एंड हेकिनाशी के अंदर आप देखोगे अगर तो इसमें भी होता है कि अगर आपकी ग्रीन कैंडल है या वाइट कैंडल है वो बुलिश कैंडल तरह शो होती है, एंड आपकी रेड कैंडल या ब्लैक कैंडल है वो आपकी बेरिश कैंडल तरह यूज होती है। एंड इसके अंदर आपकी जो ग्रीन कैंडल है या जो वाइट कैंडल है उसके नीचे कुछ शेडो नहीं होती, एंड ऊपर अगर एक अपर विक होती है, एंड आपकी जो बॉडी है कैंडल की वो एक अच्छी खासी बड़ी बॉडी है, तो वो शो करती है कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। इस टाइम पे आपको अपने ट्रेंड को राइड करते रहना चाहिए। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि एक नॉर्मल कैंडलस्टिक्स एंड हेकिनाशी कैंडलस्टिक में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर हम कैंडलस्टिक की बात करें तो आपको पता है ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज जो है कैंडलस्टिक है। कोई भी ट्रेडर इन्वेस्टर ऑलमोस्ट सारे कैंडलस्टिक्स को ही यूज़ करते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे कि कैंडलस्टिक को कैसे आप फॉर्म करते हो, एंड बेसिकली हेकिनाशी कैंडलस्टिक इससे कैसे डिफरेंट है, एंड क्या हेकिनाशी कैंडलस्टिक इससे बेटर है कि नहीं, वो आप खुद डिसाइड करोगे आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो अगर आप कैंडलस्टिक की बात करें तो आपको पता है कि ये जापानीज ने इन्वेंट की थी अराउंड 1700s में, जब ये राइस के जो ग्रेन थे, राइस के प्राइस करते थे प्रेडिक्ट, उसको कैंडलस्टिक से उसके प्राइस को फॉर्म कर करके इन्होंने कैंडलस्टिक्स को फॉर्म किया था। कि एक्चुअल में इन्होंने बहुत अच्छा एक ये स्ट्रेटजी इन्वेंट की थी इन्होंने कि कैसे हम प्राइस के जो फ्लक्चुएशंस है उसको हम फिजिकली कैसे एक विजुअल वे में कैसे देख सकते हैं। एंड आज यही सेम कैंडलस्टिक पूरे दुनिया में सारे ट्रेडर्स, सारे इन्वेस्टर्स हर किसी टाइप ऑफ ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो नॉर्मल स्टॉक्स इन्वेस्टर हो, ट्रेडर्स हो, एफएक्स वाले हो, क्रिप्टो वाले हो, कैंडलस्टिक्स के सारे ही यूज़ करते हैं। एंड इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये ना बहुत ईजी बना देता है आपके जो भी प्राइस की जो मूवमेंट है, पूरे दिन जो प्राइस की मूवमेंट अगर आप पहले देखोगे तो ट्रेडर्स जो थे वो नोट करते थे कि हाई कितना गया, लो कितना गया, प्राइस कहाँ ओपन हुआ था, कहाँ क्लोज गया था। तो वो उसी चीज को विजुअली जब आपको दिख जाती है तो आपको बेसिकली जो मार्केट के जो प्लेयर्स हैं उनके आपको सेंटिमेंट्स पता चल रहे हैं, आपको उसके ओपन हाई लो क्लोज के अकॉर्डिंग, कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग आपको समझ आ रहा है कि प्राइस कहाँ पे है, कहाँ पे ओपन हुआ था, कहाँ पे क्लोज हुआ है, एंड पूरे दिन में उसमें क्या मूवमेंट आई है। तो बहुत इजीली इसमें हमें विजुअली चीज़ दिख जाती है, एंड फिर वो कहाँ किस पॉइंट पे आई है उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रेड भी करते हैं। तो कैंडलस्टिक्स अब सबको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आई गेस ट्रेडिंग तो हम सोच भी नहीं सकते कैसे होती होगी। इसके अंदर आप देखोगे कि ये ओपन हाई लो क्लोज तो शो करती है, बट ये कहाँ पे फॉर्म करती है वो भी डिपेंड करता है, एंड उसके साथ ये आपके जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स है वो दिखाती कैसे है कि अगर सपोज किस दिन मार्केट ओपन हुई है एंड वहाँ पे कैंडल जो है उसमें अगर कोई भी सपोज लो नहीं आया, उसका कोई लो विक आया नहीं, जहाँ पे ओपन हुई थी वही वो कैंडल का वही ओपन है और वही लो है, उसके नीचे कोई शेडो नहीं है, एंड उसके बाद वो पूरे दिन उसके ऊपर चलता रहता है। तो वो दिखाता है कि मोमेंटम कितना ज़्यादा बुलिश है उसके अंदर, कि उसमें बिल्कुल भी सेलर्स नहीं आ पाए, जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था उसी से आगे ऊपर मूव होता रहा। तो ऐसे हम थोड़ी बेसिक जो टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स है वो भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो अगर आप देखोगे तो बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक है वो फॉर्म कैसे होती है। अगर आपका प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ है पूरे दिन, अगर आप डेली कैंडल देख रहे हो तो हो सकता है कि उस दिन वो प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, पूरे दिन में जो भी उसने मूवमेंट करनी है करे, बट लास्ट में जब वो आके क्लोज होती है, अगर वो उस अपने ओपन प्राइस से नीचे क्लोज होती है तो वो एक नॉर्मल बेरिश कैंडल बन जाती है। एंड इसके ऑपोजिट में अगर जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था पूरे दिन में जो भी मूवमेंट आई, प्राइस जहाँ पे भी हाई गया लो गया, उसके बाद फाइनली प्राइस जहाँ पे क्लोज होता है अगर वो आपके ओपन से ऊपर है, जो आपका क्लोज प्राइस है आपके ओपन प्राइस से ऊपर है, तो वो आपका नॉर्मल एक बुलिश कैंडल होती है। अब बुलिश कैंडल की कुछ फॉर्मेशंस है उसको हम देख लेते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर आप ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्टेड हो। हमने हरनीत सिंह खरबंदा के साथ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे एक कोर्स बनाया है जिसमें उन्होंने हेकिनाशी और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को साथ में यूज करके स्विंग ट्रेडिंग का एक बहुत ही सिंपल येट इफेक्टिव सेटअप बनाया है। इस सेटअप के बहुत सारे एग्जांपल्स उन्होंने इस कोर्स में डिस्कस किए हैं सो दैट आप इसे इजीली अप्लाई कर सके। इस कोर्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है और आप इस कोर्स में स्विंग ट्रेडिंग सीखने के लिए एनरोल कर सकते हैं। चलिए वापस वीडियो पे चलते हैं और हमारी लर्निंग कंटिन्यू रखते हैं। बहुत बेसिक वे से हम समझेंगे इसके अंदर। तो जो बुलिश कैंडल है उसके अंदर एक तो ओपन लो, जिसका मैंने अभी आपको हल्का सा बेसिक बताया था, इसमें अगर आप देखोगे होता क्या है कि जो ओपन है आपका वही आपका लो भी होता है, सेम होता है।
उसके नीचे कोई भी लोअर शेडो या लोअर विक जिसे हम कहते हैं वैसे कुछ नहीं होता। सेम प्राइस पे ओपन हुआ है, उसी प्राइस पे उसका लो बना था, उसके नीचे उसको सेलर्स बिल्कुल भी पुश नीचे नहीं कर पाए, उसी प्राइस से बस वो ऊपर गया एंड ऊपर जाके जब वो क्लोज होता है तो ये एक बुलिश क्लोज कैंडल है, ग्रीन कैंडल बन जाती है। और वाइट कैंडल डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा चार्टिंग सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म या वेबसाइट यूज कर रहे हो। तो एक यही बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन है। हो सकता है कि इसमें हाई ऊपर तक गया हो एंड उसके बाद आके इसने नीचे क्लोज करा हो, बट यस इसकी लोअर विक नहीं होती। ओपन लो जो होता है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह आ जाए तो बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल ये वाली फॉर्म होती है। अब नॉर्मल बुलिश कैंडल आपने अभी समझा ही था, इसके अंदर जो आपका लो है वो नीचे की लोअर शेडो या लोअर विक से शो करता है। हाई जो है जहां तक प्राइस गया है वो ऊपर की आपके टॉप मोस्ट प्राइस जहां पे आपका अपर विक या अपर शेडो जिसे कहते हैं वहां तक होता है एंड जो उसका ओपन है वो नीचे होता है एंड क्लोज उसके ऊपर। तो एक नॉर्मल बुलिश कैंडल बन जाती है वाली। अब एक हैमर कैसे होता है? हैमर में सपोज जहां पे भी प्राइस ओपन हुआ मार्केट में, उसके बाद प्राइस नीचे गया, उसके बाद में उसके अंदर बुल्स स्ट्रांग थे, बुल्स उसके अंदर एक्टिवेट हुए, उन्होंने प्राइस को ऊपर पुश करना स्टार्ट कर दिया एंड प्राइस को अपने डे के हाई के अराउंड उन्होंने क्लोज कर दिया। तो ये बुलिश हैमर हो जाता है जिसके अंदर की अब आप देखो मार्केट सेंटिमेंट्स का हम जो बात कर रहे थे वो इसमें कैसे दिखता है कि अगर आपने एक हैमर कैंडल की अगर हम बात करें तो आपको इसमें दिख रहा है कैंडल की फॉर्मेशन से कि प्राइस ओपन हुआ था, उसके बाद जहाँ पे प्राइस नीचे तक गया वो दिखा रहा है कि उसमें जो सेलर्स थे वो डोमिनेटिंग थे, वो स्ट्रांग थे, तो वो प्राइस को नीचे तक पुश कर पाए। बट बाद में उसके अंदर बायर्स आ गए एंड वो प्राइस को इतना स्ट्रांगली ऊपर पुश कर दिया उन्होंने एंड जो डे का हाई था उन्होंने वहां पे ही प्राइस को क्लोज कर दिया। तो आपको उस दिन की पूरी ये मूवमेंट से ओपन हाई लो क्लोज से दिख रहा है कि एंड में जो बायर्स है वो जीत के गए हैं, वो विन कर गए यहाँ पे। एंड अगर ये एक अच्छे पॉइंट पे एक अच्छे सपोर्ट जोन पे ये चीज़ आती है तो हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे इसके ऊपर अगर जाएगा तो उसके चांसेस ज़्यादा होंगे कि अच्छी मूव आएगी। कैंडल के जो हाई था उसके ऊपर अगर अगले दिन थोड़ा टाइम सस्टेन करता है, बिकॉज हमने देख लिया पिछले दिन ही कि भाई जो बायर्स थे वो ज़्यादा स्ट्रांग थे, वो डे के एंड तक क्लोज करके अपने प्राइस को एकदम टॉप पे क्लोज कर गए थे। इवन दो उसमें सेलर्स आए थे, उन्होंने नीचे पुश किया था इसलिए उसमें लोअर विक बनी थी, लोअर शेडो बनी थी, बट डोमिनेटिंग उसमें बायर्स थे, वो अपने प्राइस को एकदम टॉप पे जाके क्लोज कर पाए। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से आपको समझ आएगा कि ओवरऑल मार्केट कहना क्या चाहती है। आपको एक कैंडलस्टिक की आपको पूरी मार्केट का सेंटिमेंट बता रही है। अब उसमें एक और कैंडलस्टिक टाइप आती है जिसको कहते हैं डोजी। अब इसमें बुलिश डोजी होती है, इसके अंदर आपके पास एक लोअर एक शेडो होती है, एक लंबी लोअर विक लोअर शेडो होती है एंड एक अपर शेडो भी होती है एंड प्राइस ऑलमोस्ट सेंटर में आके आपका क्लोज होता है। अगर प्राइस जहाँ से ओपन हुआ है उससे थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है, बट ओवरऑल उसमें ऊपर नीचे की शेडोज काफी बड़ी है एंड जो आपकी कैंडल की बॉडी है वो काफी छोटी है, तो उसको बुलिश डोजी कहते हैं। इसके अंदर अगर ये एक सपोर्ट पे आता है या फिर एक डाउन ट्रेंड अगर आपका मार्केट का चल रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद एक सपोर्ट पे आके ये वाली कैंडल आपकी आती है, तो इससे काफी बारी रिवर्सल्स आ जाते हैं। ये कैंडल का बेसिकली हाई जब नेक्स्ट डे या फिर एक दो दिन बाद जब इसका हाई ब्रेक करता है तो हमें दिखता है कि यार ओवरऑल जो ये एक प्राइस डाउन ट्रेंड आ रहा था वो इस कैंडल के आने के बाद वहां पे हॉल्ट होना या पॉज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। आपने देखा कि कैंडलस्टिक्स कौन से टाइप की है, बुलिश कैसे कैसी कैंडल है वो हमने अभी देखा, बट ये कहाँ पे आती है वो भी मैटर करता है। बुलिश कैंडलस्टिक्स जब सपोर्ट पे आके फॉर्म होती है तो उसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा हो जाती है। अब इसके बाद अगर हम बेरिश कैंडलस्टिक्स देखेंगे तो बेरिश कैंडलस्टिक के अंदर हम देखेंगे एक तो बेरिश कैंडलस्टिक में भी एक नॉर्मल बेरिश कैंडलस्टिक होती है जिसके अंदर आपका प्राइस एक हाई तक गया था, एक लो तक प्राइस गया है, बट प्राइस आपका जहाँ पे ओपन हुआ है क्लोज वो उसके नीचे जाके करा है उसने। जहाँ पे मार्केट आके ओपन हुआ था, जहाँ पे वो स्टॉक वो इंडेक्स जहाँ पे ओपन हुआ था पूरे दिन उसने अपने बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश करा, एक हाई लगाया, बायर्स ने प्राइस को नीचे पुश करा, एक लो लगाया, बट अल्टीमेटली जिस प्राइस पे ओपन हुआ था जाते जाते उसके नीचे ही क्लोज हुआ है, तो एक बेरिश नॉर्मल कैंडल बन जाती है वाली। इसके बाद एक शूटिंग स्टार बनता है। शूटिंग स्टार में क्या होता है कि आपकी अपर विक काफी बड़ी होती है एंड जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट डे के लो पे जाके क्लोज होता है। अब
शूटिंग स्टार बेरिश है, आपको इस पैटर्न से समझ आ रहा है बिकॉज इसके अंदर जो प्राइस था वो ऊपर तक गया काफ़ी, बट सेलर्स इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने उसको पुश कर करके एकदम डे के लो पे आके बंद कर दिया। तो बायर से वो गिव अप करते गए एंड सेलर स्ट्रांग होते रहे एंड इसलिए वो उसको बायर्स को पुश कर करके एकदम डे के लो के पास आकर उन्होंने क्लोज कर दिया एंड अपर विक बड़ी आ गई है। तो दिखा रही है कि कितने ऊपर तक बायर्स ने उसको ट्राई करा लेके जाने की, बट अल्टीमेटली वो डिफीट हो गए एंड सेलर्स डोमिनेट हो गए यहाँ पे। तो शूटिंग स्टार अगर आपका एक रेजिस्टेंस जोन पे आके बनता है या फिर अगर शूटिंग स्टार आपका एक अप ट्रेंड के बाद आता है एंड फिर वो शूटिंग स्टार का लो भी आगे जाके ब्रेक हो जाता है, तो वो उसी एक कैंडलस्टिक से हमें समझ आ जाता है कि ये कितना बड़ा रिवर्सल पैटर्न एक्ट कर सकता है, या फिर रेजिस्टेंस पे आ जाए तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम बेसिकली मार्केट सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि विजुअली बहुत ईजी हो गया है विद द हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक्स। एंड सिमिलरली जैसे हमने एक बुलिश कैंडलस्टिक देखी थी वैसे ही बेरिश कैंडलस्टिक होती है, बेरिश डोजी कैंडलस्टिक। डोजी के अंदर, बेरिश के अंदर आपका एक अपर जो विक है, अपर शेडो है, वो ऊपर तक गई, फिर नीचे तक एक लोअर शेडो आई, उसके अंदर प्राइस एकदम ऑलमोस्ट सेंटर में जाके क्लोज हो गया एंड बेरिश क्लोज दिया उसने। अगर ये कैंडलस्टिक भी अगर आपके एक अप ट्रेंड में आती है एंड वहाँ पे जाके आपको ये कैंडलस्टिक दिखती है एंड देन फिर उस डोजी कैंडल का लो भी ब्रेक होता है, तो एक ये बहुत अच्छा रिवर्सल कैंडल की तरह वर्क करता है। अगर आपका जो अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड पे जाके टॉप पे आकर आपको ये कैंडल दिखती है एंड देन उसका लो ब्रेक होता है, तो वहां से काफी बारी आप देखोगे पूरा रिवर्सल आ जाता है। जो ट्रेंड एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर आपको यहाँ से भी समझ आ जाता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है यहाँ पे। तभी इसको इनडिसीजन कैंडल भी कहते हैं कि यहाँ पे आके जो नॉर्मल आपकी कैंडल चल रही थी, नॉर्मल ट्रेंड चल रहा था, वो अब यहाँ पे जाके चेंज हो सकता है। एंड जैसे हमने यहाँ पे ओपन लो देखा था, सिमिलरली यहाँ पे ओपन हाई बनता है बेरिश कैंडल में। अब ओपन हाई का अगर आप बेसिकली समझोगे तो इसमें क्या है कि आपका जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था वही आपका हाई बन गया एंड फिर कैंडल बेरिश पूरी नीचे जाती रही, उसके ऊपर बिल्कुल भी जा नहीं पाई। दिस शोज के कैंडल में उस दिन अगर हम डेली चार्ट देख रहे हैं कि बिल्कुल भी उसके ऊपर बायर्स उसे पुश कर ही नहीं पाए। जहाँ पे प्राइस आया, ओपन हुआ, वहीं से सेलर्स एक्टिवेट हो गए एंड पूरा दिन उसको नीचे नीचे ही पुश करते रहे। बायर्स बिल्कुल भी उसमें एक्टिवेट हो ही नहीं पाए, कुछ भी उसको लेने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं था या उसको ले ही नहीं पाए एंड पूरे के पूरे दिन सिर्फ जो सेलर्स थे वही डोमिनेट करते रहे। तो ये एक बेसिक आपके बेसिक से बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे। अब इसके बाद हम समझेंगे कि हेकिनाशी कैंडलस्टिक क्या होती है। अब हेकिनाशी सिंपली मीन्स एवरेजिंग बार, अगर जापानीज में हम बात करें, बिकॉज ये जापानीज की ही सारी कैंडलस्टिक्स होती हैं। तो हेकिनाशी, हैकिन मीन्स एवरेज, आशी मीन्स बार, हैकिन आशी मीन्स एवरेजिंग बार। तो हैकिनाशी आपके जो भी ओपन हाई लो क्लोज है उसको 4 से डिवाइड करो तो उसकी एवरेजिंग कर रही है वो। कैंडलस्टिक से ये काफ़ी डिफरेंट होती है एंड इसका ये बेनिफिट है कि इसमें आपको ये बहुत एक स्मूदन आउट पैटर्न दे देती है, आपका चार्ट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। अब इसके अंदर एक और पॉइंट है कि जो आपकी हैकिनाशी कैंडलस्टिक है वो ओपन जहाँ होती है वो अपने पिछले कैंडलस्टिक की बॉडी के सेंटर से ओपन होती है। तो एक तो इसके एल्गोरिदम में आप देख रहे हो कि खुद ही ये अपने ओपन हाई लो क्लोज को डिवाइड बाय 4 करके अपनी एवरेजिंग इसमें हो रही है एंड उसके साथ आप देखोगे कि अपने पिछले कैंडलस्टिक के बॉडी के हाफ से स्टार्ट हो रही है। इसी वजह से ये कैंडलस्टिक के जो चार्ट आप देखोगे बहुत ही स्मूदन आउट लगता है और कोई भी इसमें गैप्स वगैरह होते हैं अगर नॉर्मल कैंडलस्टिक्स में, वो यहाँ पे सारे स्मूदन आउट होके आपको एक ट्रेंड बहुत ईजी दिखता है यहाँ पे और इन ट्रेंड को राइड करना बहुत ईजी हो जाता है। अब इसके अंदर हैकिनाशी के अंदर अगर हम पहले अगर कैंडलस्टिक चार्ट देख लें तो ये निफ्टी का एक नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट है, डेली चार्ट। इसके अंदर आप देखोगे कि कैसे बीच बीच में गैप्स आ रहे हैं एंड एक ही मूव जो कि अप ट्रेंड मूव है, अप ट्रेंड मूव के अंदर अगर कोई अप ट्रेंड मूव थी उसके अंदर भी कैसे काफी टाइम बेरिश कैंडल्स आती रही। बीच में आप देखोगे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल भी आ रही है, कहीं कहीं पे आप देखोगे शूटिंग स्टार बन रहा है, कहीं पे हैमर्स बन रहे हैं, आपको वो सारा पैटर्न दिख रहा है बट काफी ये चॉपी लगता है, एक बार देखने में काफी मेस्ड अप लगता है। आपको बहुत एक क्लियर ट्रेंड यहाँ पे इतना इजीली नहीं दिखता। एक अप ट्रेंड में अगर आपको देखना है कि अप ट्रेंड यार मैंने राइड करना है, उसी में अगर आपको बार बार बेरिश कैंडलस्टिक्स दिखती रहे तो इतना ज्यादा वो राइड करना इजी नहीं रहता। वही अगर आप इसमें एक हैकिनाशी चार्ट देखेंगे, सेम निफ्टी के डेली चार्ट को मैंने कैंडलस्टिक को चेंज करके हैकिनाशी कर दिया। अब इसके अंदर आप देखोगे कैसे पैटर्न आपका स्मूदन आउट हो गया। ओवरऑल देखने में ही आपको लग रहा है कि हाँ इसको फॉलो करना अपनी ट्रेंड फॉलोइंग के लिए कितना ईजी हो जाएगा। भी इसके
इसके अंदर कोई भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा कि बीच में कोई गैप्स आ गए हैं, कोई ब्रेक्स आ गए हैं, या ट्रेंड के बीच में आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। आपको हेकिनाशी को तभी कहते हैं कि इज दिस द बेटर कैंडलस्टिक टाइप। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत बेटर है, ट्रेंड फॉलोइंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज होती है ये वाली। एंड हेकिनाशी के अंदर आप देखोगे अगर, तो इसमें भी होता है कि अगर आपकी ग्रीन कैंडल है या वाइट कैंडल है, वो बुलिश कैंडल तरह शो होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे उसको देख रहे हो। एंड आपकी रेड कैंडल या ब्लैक कैंडल है, वो आपकी बेरिश कैंडल तरह यूज होती है। एंड इसके अंदर आपकी जो ग्रीन कैंडल है या जो वाइट कैंडल है, उसके नीचे कुछ शेडो नहीं होती, एंड ऊपर अगर एक अपर विक होती है, एंड आपकी जो बॉडी है कैंडल की, वो एक अच्छी खासी बड़ी बॉडी है, तो वो शो करती है कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। इस टाइम पे आपको अपने ट्रेंड को राइड करते रहना चाहिए। आपने अगर कोई स्टॉक में पोजीशन बनाई हुई है एंड आपको ग्रीन कैंडल्स ऐसी दिख रही है जिसके कि ऊपर की शेडो है, बट ओवरऑल कैंडल एक बुलिश कैंडल है, हेल्दी कैंडल है, एंड उसके नीचे कोई शेडो नहीं है, तो उसका मतलब दिखाता है कि वो एक अप ट्रेंड इंटैक्ट है, आपको उस टाइम पे राइड करना है। एंड अगर बीच में आप देखोगे, अगर कहीं पे ये वाली कैंडलस्टिक्स में अगर आपकी स्मॉल बॉडीज बन रही है, कैंडलस्टिक के अंदर शेडोज है दोनों साइड में, स्मॉल बॉडीज है, वो दिखाती है कि शायद यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो आपको उस टाइम पे कंफर्मेशन की वेट करनी है, आपने उस टाइम पे अपने पोजीशन को होल्ड करना है। एंड अगर बेरिश में क्या होता है, बेरिश के अंदर अपर कोई कैंडलस्टिक की अपर कोई विक नहीं होती, नीचे की विक होती है, लॉन्ग विक होती है, एंड कैंडलस्टिक की ओवरऑल बॉडी जो कि रेड होती है या ब्लैक होती है, वो एक बड़ी बॉडी होती है एंड लोअर विक के साथ, तो वो शो करता है कि बेरिश ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आपने कुछ बेरिशनेस ट्रेड लिया हुआ है, अगर आपने कोई शॉर्ट किया हुआ है, तो आप उसको राइड कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको इस कैंडलस्टिक टाइप से दिख जाता है। ये नॉर्मल कैंडलस्टिक से थोड़ा सा आप देखोगे ऑपोजिट चल रहा है यहाँ पे। उसमें अगर आपके नीचे अगर विक आती है लंबी, तो वो दिखाता है कि बायर स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर आपको दिखा रहा है कि जो एक बेरिश कैंडलस्टिक जिसमें एक आपकी ब्लैक या रेड कैंडलस्टिक है, एंड उसके नीचे एक वो कैंडलस्टिक खुद की बॉडी भी बड़ी है, एंड उसके नीचे शेडो भी है, तो वो आपको इनफैक्ट बेरिशनेस दिखा रही है यहाँ पे। तो इस टाइम पे आके आप अपना जो बेरिश ट्रेड है उसको होल्ड कर सकते हो, उसे राइड कर सकते हो। या फिर अगर आप कुछ अभी स्टॉक देख रहे हो ना, आप उसको बाय करने की वेट कर रहे थे, तो जब तक ऐसी कैंडलस्टिक्स बेरिश वाली बन रही है, तब तक आपने उसको बाय नहीं करना है। आपने वेट करना है कि कब यहाँ से या तो डायरेक्टली एक बुलिश कैंडलस्टिक्स हेकिनाशी वाली बननी स्टार्ट हो जाती है, या फिर बीच में एक हेकिनाशी वो वाली कैंडलस्टिक बनती है जिसमें कि दोनों साइड की विक्स आ रही है, जिसमें कि बॉडी छोटी हो गई है एंड विक्स दोनों साइड है। तो आपको दिख रहा है कि अब शायद यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है, बट आपने एंटर तब करना है जब वो बुलिश आपको प्रॉपर हेकिनाशी जिसकी बॉडी अच्छी होगी एंड बिग बॉडीज होंगी ग्रीन और व्हाइट, एंड उसके अपर शेडोज होंगी। उस टाइम पे आपको इसका दिखेगा कि अब यहाँ से ट्रेंड अप ट्रेंड चल सकता है। तो जैसे कि हमने निफ्टी के दोनों कैंडलस्टिक चार्ट्स देखे थे, हेकिनाशी भी एंड नॉर्मल कैंडलस्टिक्स भी, आपको उसी से दिख रहा था कि कितने इजिली ये स्मूदन आउट करके देता है पैटर्न हेकिनाशी वाला एक नॉर्मल कैंडलस्टिक से कैसे डिफरेंट होता है। अब आई वुड सजेस्ट कि आप इसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग आप देखो अपने स्टॉक्स पे। अगर कोई स्टॉक आपने लेके रखा था या कोई स्टॉक को आपने जल्दी एग्जिट कर दिया था बिकॉज आप कंफ्यूज हो रहे थे कैंडलस्टिक्स को देख के, आप वही अपने सारे स्टॉक्स को, अपनी पोजीशन को अब कैंडलस्टिक टाइप को चेंज करके हेकिनाशी करके देखो, एंड देन आप देखो कि आपको स्मूदन आउट वो पैटर्न लग रहा है कि नहीं लग रहा। आप खुद फील करोगे कि इसके यूज करने से आपका जो ओवरऑल जो मार्केट को, जो किसी स्टॉक को देखने का पर्सपेक्टिव काफी चेंज हो जाएगा। आपको दिखेगा कि ओवरऑल एक ट्रेंड को इजीली राइड करना हेकिनाशी कैंडल से कितना इजी हो जाता है। तो आई होप दिस वीडियो बेनिफिटेड यू गाइस, एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपके क्या इसके ऊपर फीडबैक है। थैंक यू।